देखिए साथियों, तो आपकी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा जो 17 नवंबर से होने वाली है, तो उससे पहले आप लोग इन क्वेश्चनों का रिवीजन ज़रूर करें, जिससे आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छी हो सके। जिसने भी कुछ भी पढ़ा नहीं है अभी तक और वो चाहता है कि हमारा अच्छा रिवीजन हो सके, अच्छी पढ़ाई हो सके, तो वो इन क्वेश्चनों का रिवीजन ज़रूर करें। तो चलिए, आपका समय ज़्यादा न लेते हुए इन क्वेश्चनों का रिवीजन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। देखिए, शॉर्ट नोट्सों से हमारी समय भी बचता है और जल्दी रिवीजन भी होता है। जैसे हमको 1 घंटा तक पढ़ना है क्वेश्चन फिर विकल्पों को कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, फिर उन विकल्पों को, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन ऐसे में सीधा पढ़ लेना, इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। और हेरोडोटस कहाँ के निवासी थे? तो वे यूनानी के निवासी थे। और अगला है कि पहिया कृषि का आविष्कार कब हुआ था? तो नवपाषाण काल में। आग का आविष्कार कब हुआ था? तो पुरापाषाण काल में। और होमो सैपियंस का उदय हुआ था पुरापाषाण काल में। पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्यपाषाण काल में। जैसा कि आप लोगों को तो पता ही, जो हिस्ट्री में पाषाण काल, नवपाषाण काल, इनसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। हिस्ट्री से इनसे 1-2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, तो इनको जरूर याद रख लीजिए कि आग का आविष्कार कब हुआ था। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। पुरापाषाण काल में। और पहिया कृषि का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। इतिहास को 3 काल में विभाजित किया गया था। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। इन्हीं में से फिर प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में, पाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल में क्या हुआ था? कृषि का आविष्कार हुआ था। और आग का आविष्कार हुआ था पुरापाषाण काल में। और होमो सैपियंस का उदय कब हुआ था? तो पुरापाषाण काल में ही हुआ था। और पशुपालन प्रारंभ हुआ था मध्यपाषाण काल में। पशुओं को पाला गया था। सबसे पहले याद रखना कि राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पशु को पाला गया। सबसे पहला पशु था कुत्ता। तो ये याद रखना जरूर। भीमबेटका क्या है? तो ये एक पुरातात्विक स्थल है। और भीमबेटका प्रसिद्ध किसके लिए? तो गुफा शैल चित्रों के लिए। और भीमबेटका स्थित है रायसेन जिला, मध्य प्रदेश में। तो भीमबेटका एक पुरातत्व यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। इसके बारे में भी याद रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चनों का रिवीजन करते हैं। तो आगे क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? तो हमारे विश्व के लेवल में पूछा जा रहा है कि विश्व का अभिलेख कौन सा है? तो बोगाज कोई अभिलेख एशिया माइनर में स्थित है। अगला है कि आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? तो हमारे जो पहले के मानव थे उन्होंने सबसे पहले आग लगाना सीखा था। और मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग कौन सी धातु का किया था? तो मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग तांबा धातु का किया था। सबसे पहले पालतू बनाया गया था, हमने बोला था अभी ऊपर, कुत्ता को। और राजस्थान के नागौर जिला में सबसे पहले कुत्ते को पशुपालन के रूप में चुना गया था। तो इन क्वेश्चनों का रिवीजन करते चलिएगा और हमारे द्वारा जितने भी मॉक टेस्ट लाए जाएँ तो उनका भी रिवीजन करिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल था 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व यानी उल्टे चलते। ईसा पूर्व में गिनती उल्टी गिनती में होती है, जैसे 2500 से 1750। और सीधी गिनती यानी कि 1750 से 1850 ऐसे आगे बढ़ती है, लेकिन वो ईसवी है और ईसा पूर्व में उल्टी, जो ईसा मसीहा की जन्म तिथि के पहले का समय माना जाता है। और ईसा मसीहा के जन्म के बाद का समय होता है वो ईसवी होती है। तो चलिए अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल हो गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता थी आद्य ऐतिहासिक काल की। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन से काल की थी? तो आद्य ऐतिहासिक काल की। और सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध नगर मोहनजोदड़ो था, जिसमें नगर नियोजन के बारे में सारा कुछ भाव चित्रात्मक रूप से वर्णन किया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की लिपि थी कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक थी, उसमें भाव चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता की लिपि को दाएं से बाएं ओर लिखा जाता था, लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया था और ना ही उसके चिन्ह प्रयोग में लिए गए थे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को बिल्कुल नहीं पढ़ा गया था। वो पढ़ा गया था सिर्फ उत्तर वैदिक काल में, सारे इनको पढ़ा गया था, लेकिन
सिंधु घाटी सभ्यता में तो सिर्फ लिखित रूप में साक्ष्य पाए गए थे और उसमें मतलब कि प्रागैतिहासिक काल में साक्ष्यों को पढ़ा भी नहीं गया था और लिखा भी नहीं गया था, लेकिन इस सिंधु घाटी सभ्यता में लिखा गया था, लेकिन साक्ष्यों को पढ़ा नहीं गया था। लेकिन ऐतिहासिक काल आते आते सभी साक्ष्यों को लिखा भी गया था और पढ़ा भी गया था, जैसे कि वैदिक काल में, और जो इन सारे उत्तर वैदिक काल आ जाते हैं तो इनमें सभी साक्ष्यों को लिखा भी गया, पढ़ा भी गया। तो चलिए आगे देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को अच्छा लगे हमारा वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चनों का रिवीजन करते हैं जल्दी से। तो हमारी सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी, भावों के द्वारा प्रकट किया जाता था। और हमारी जो सिंधु सभ्यता के लोग थे उनका व्यवसाय क्या था? तो वो कृषि था। एक बार बता दें कि आज हमारे वीडियो में पहला रिवीजन है नोट्स, शॉर्ट नोट्स के बारे में। ऐसे ही हम सारे वीडियो लाएंगे पॉलिटिकल से संबंधित, विज्ञान और क्या क्या सारे क्वेश्चनों का रिवीजन, हिस्ट्री, बायोलॉजी और भूगोल, सभी क्वेश्चनों के नोट्स लेकर ऐसे ही आएंगे शॉर्ट नोट्स, जिससे आपका जल्दी रिवीजन हो सके और 27 नवंबर से पहले आपकी पूरी तैयारी हो सके। तो अंतिम दिनों में अच्छे से तैयारी करिए, ना मायना घूमिए, अच्छे नेगेटिव से पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छा विचारिए, कुछ सही है, सब कुछ सही होगा। लेकिन हमारे द्वारा जो जो क्वेश्चन दे रहे हैं इनको पढ़ लीजिए, आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सारा कुछ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय तो प्रमुख कृषि ही था, और सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें कौन कौन सी थी? इनके बारे में जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हर पेपर में आता है। तो सिंधु सभ्यता की जो मुख्य फसलें थी वो थी जौ और गेहूँ। और कपास की खेती प्रारंभ किसने की थी? ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो सिंधु वासियों ने कपास की खेती का प्रारंभ किया था। और अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी एवं पश्चिमी पुरा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार है जो त्रिभुजाकार है, तो जिसके उत्तर में है क्या? सिंधु सभ्यता के उत्तर में है मांडा और दक्षिण में है दाइमाबाद, लेकिन पूरब में है उसका आलमगीरपुर और पश्चिम में बलूचिस्तान। उत्तर में मांडा है जो चिनाब नदी में जम्मू कश्मीर में है, और दक्षिण में दाइमाबाद है जो महाराष्ट्र में है, और नदी है दस्क नदी। और जो आलमगीर है जो उत्तर पूर्व में मेरठ में है, उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर मेरठ के। और बलूचिस्तान जो सुतगागेंडो पाकिस्तान का भाग है वहाँ पर माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के चारों पुरा स्थलों के बारे में याद रखना, उनका आकार होता है त्रिभुजाकार, और सिंधु सभ्यता के नगरों का आकार था आयताकार। ये क्वेश्चन है जो आप लोगों को याद रखनी है और साथ साथ इन क्वेश्चनों का रिवीजन करते चलना है। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। चलिए आगे कल देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।